हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट रिजेक्ट होता हुआ दिखा। कल जिस चीज की वार्निंग मैंने आपको दिया था, कुछ वही होता हुआ दिख रहा, प्ले आउट होता हुआ दिखा, स्पेशली यूएस में इन्फ्लेशन रेट के न्यूज के बाद। तो डेफिनेटली जो बाकी मार्केट पे भी इसका इंपैक्ट दिखा। बिटकॉइन भी जो है अपना जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको ब्रेक कर चुका है 12 आवर के चार्ट पे भी। तो अब यहाँ से क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, एंड जो नेक्स्ट ओवर द 2 डेज है, डेफिनेटली जो है आज का और कल का दिन जो ओवर द वीकेंड क्या हो सकता है, एंड मंडे ऑनवर्ड हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल के वेबसाइट है, कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम है, मेरे चैनल का नाम से कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsider.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरी कही बातों को बेसिस पर ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि 4 आवर का फ्री स्ट्रैटेजी कोर्स जो मैंने आपको दे रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जरूर जाके चेक करो, उसे समझो, और वो अगर समझ में आता है तभी उसके बेसिस पे ट्रेडिंग प्लान करो। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो आपको हायर टाइम फ्रेम पे बेटर रिजल्ट दिखाएगा फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो गाइस, विदाउट डिले आप शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह देखेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन का चार्ट 12 आवर के चार्ट पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। कल के दिन मैंने वार्न किया था कि गाइस, वी आर रीटेस्टिंग दीज लोअर लेवल। अगर हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोजर नहीं मिलता नेक्स्ट 12 आवर में, अगले 4 to 8 आवर्स में अगर ये क्लोजर नीचे की तरफ मिलता है, तो गाइस दिस इज रियली बैड। एंड जो इस असेंडिंग ट्रायंगल का जो टारगेट है, ऑल दो 70% चांसेस आर ऑलवेज देयर कि ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है, लेकिन फिलहाल ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता दिख रहा है। तो इसका जो चांसेस होता है, इसके लोअर बैंड में आप टारगेट ले सकते हो। वैसे इसका डिपेंड करता है कि कहां से ब्रेकआउट हुआ। अगर यहां से मैं ब्रेकआउट देखूं एज पर दिस चार्ट ओनली, अगर मैं टारगेट निकालने की कोशिश करूं फ्रॉम दिस लेवल विच वी आर ब्रोक, अगर मैं देखूं तो $24,817 दिखा रहा है एज पर दिस चार्ट। बट क्या ये टारगेट रीच होने वाला है, इसकी बात मैं जरूर करूंगा। बट याद रखना कि अभी रिसेंटली हमने देखा बहुत सारे चार्ट्स हमें ब्रेकआउट मिला है, लेकिन अल्टीमेटली वो टारगेट तक रीच नहीं किया, और वो कहीं ना कहीं या तो फेक आउट निकल जाता, दूसरा डायरेक्शन चला जाता कुछ ही दिनों में, या फिर वो उस टारगेट को रीच नहीं कर पाता। तो क्या यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटीज है? तो अभी भी आप कह सकते हो कि यस, वो पॉसिबिलिटीज है। इसका कंफर्मेशन कब मिलेगा? मंडे इवनिंग आवर्स में हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि वाकई हम 24,000 की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, 24,500 की तरफ। डू रिमेंबर दैट। अभी फिलहाल आज के दिन हम रीटेस्ट करने जाने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 12 आवर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम जो रीच कर सकता है वो $29,800 के आसपास अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा इस पर 12 आवर चार्ट। बट मैं बात करूंगा ओवरऑल वनडे के चार्ट पे, तो वनडे के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हमें क्लोजर नीचे देखने को मिला 21 EMA के नीचे, बैक टू बैक रिजेक्शन, और अगले कुछ दिन वाकई एज पर सकोस्टिक आरएसआई देखोगे अच्छे नहीं दिख रहे हैं। एज पर मोमेंटम इंडिकेटर नो, इट सीम्स कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग अर्लियर कि ये 0 के आसपास रेजिस्टेंस लेगा, लेकिन अभी भी ये रेजिस्टेंस लिया है, लेकिन उससे पहले ही लिया है, लेकिन अभी भी हम रेड लाइन के ऊपर बने हुए। तो क्या हमें वापस से यहाँ पे बाउंस देखने को मिलता है, या फिर हम रिजेक्ट हो जाएंगे? जैसे हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिला था जब हम नीचे जा रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हमें क्या रिजेक्शन मिलता, मीन्स कि यहाँ पे वापस से अपसाइड जाता है नहीं, वो आने वाले डेज में कंफर्म होगा, बट उसके चांसेस अभी भी रहेंगे। बट याद रखना, अभी बाकी के इंडिकेटर्स की बात करूं तो वनडे के चार्ट पे हमें क्लोजर मिल गया है येलो लाइन के नीचे। दिस इज रियली बैड। मैं आपको बोला था कि अगर ये 50 जो आपका आरएसआई है उससे रिजेक्ट होता है एंड येलो लाइन से सपोर्ट हम लूज करते हैं ऑन द डेली चार्ट, दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर बिटकॉइन। ऑल्दो इट सीम्स कि कई बार हमने देखा है कि जब हमें नीचे जाना होता है ऊपर जाना होता है, हम अपोजिट मूव लेते हैं, बट क्या ये सस्टेन करेगा या नहीं करेगा वो आने वाले डेज में कंफर्म होगा। बट चांसेस वाइज बात करूं तो यस, देयर इज अ हाई चांस कि हम नीचे जाने वाले हैं यहां से, जिसकी बात मैं पिछले 2 दिनों से आपको बता रहा हूं बार बार। मैकडी स्टिल इज इन द ग्रीन जोन एंड स्टिल हम रेजिस्टेंस जोन के आसपास बने हुए हैं, और वहां पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है। एंड डेफिनेटली जो है सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक होता है करंट लेवल, तो डेफिनेटली हम नीचे जाते हुए देखेंगे मैकडी पे, और अगर ऐसा हुआ तो अगले जो 10-15 दिन हो वो और बिटकॉइन के लिए खराब हो सकता है। इस चीज को माइंड में लेके चलना। लेकिन फिलहाल आज के दिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं एक ग्रीन कैंडल चार्ट के ऊपर। डेफिनेटली वीकेंड है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं होगा। 1 आवर के चार्ट पे क्विकली से देख लेते हैं। 21 EMA हम ऑलरेडी रीटेस्ट कर रहे हैं, 29,300 से 500 के लेवल के आसपास हमें रिजेक्शन मिल सकता है। अगर हम 1 आवर के चार्ट पे इसके ऊपर क्लोजर लेते हैं, देन इवन वी कैन ट्राई 29,700 लेवल। अदरवाइज हम यहां से रिजेक्ट हो सकते हैं आने वाले क्विक आवर्स में। तो इस चीज को आपको लेके चलना है गाइस।
ऑल्दो 1 आवर के चार्ट पे अभी आरएसआई जो है जरूर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें नोटिस करना होगा कि आने वाले कपल ऑफ आवर्स जो है, नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स क्या हम 50 के अब जाते हैं। डेफिनेटली जो मैंने टारगेट बताया उसके इसमें वो पॉसिबल है, एंड मैकडी भी अभी ग्रीन है। एंड बेस्ट केस सिनेरियो अगर मैं बात करूं, क्या हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा वापस से 30,000 के ऊपर, इसके चांसेस कम रखना आज के दिन। बट यस, बेस्ट केस में हम 30,000 की तरफ बढ़ सकते हैं, बट 30,000 क्रॉस करना 1 आवर के चार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर हम वो कर लेते हैं देन डेफिनेटली जो है वापस से उसी जोन में हम पहुंच जाएंगे जो न्यूट्रल जोन है। लेकिन आई थिंक यहाँ पे 29,800 के आसपास बहुत ही हैवी रेजिस्टेंस है, अपार्ट फ्रॉम द लेवल जहां पे अभी हम बने हुए हैं। तो डेफिनेटली 4 आवर के चार्ट पे अभी जो है सकोस्टिक आरएसआई बाहर आता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट देखने को मिलेगा, बट आई डोंट सी कि यहाँ पे हमें मेजर मूव देखने को मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे साइडवेज एक्शन नीचे की तरफ बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ पे पोस्ट करेगा, जिसकी बात मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ। याद रखना आपको कि सीएमई गैप जो था वो फुलफिल हो चुका है। अगर मैं लेके चलूं फ्यूचर के चार्ट पे तो आपको दिखेगा कि फ्यूचर के चार्ट पे हमें सीएमई गैप फुलफिल होता हुआ कंप्लीट जो है वो दिख चुका है। कल के दिन हमने 4 आवर के चार्ट पे जो सीएमई गैप था वो फुलफिल कर दिया। आज हम जो है उस लेवल से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली फ्यूचर का चार्ट क्लोज हो चुका है, अब ये चार्ट जो है मंडे ऑनवर्ड ओपन होगा। याद रखना $29,150 के आसपास फ्यूचर के चार्ट पे हाईएस्ट जो है कैंडल क्लोज हुआ है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे शायद गैप ना बने और वी कैन इवन एक्सपेक्ट कि हम इसी लेवल पे ओवर द वीकेंड रहे। 29,200 के आसपास ही हमें कंटिन्यूसली जो है ये जो कैंडल है वो बनता हुआ दिखे मंडे ऑनवर्ड। तो इंटरेस्टिंग होगा अगले 2 दिनों में कैसे प्राइस इस जोन में रहता है जहां पे अभी हम बने हुए हैं 29,300 के आसपास। और डेफिनेटली जो है क्या यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ वापस से जाएगा, जो 12 आवर के चार्ट पे जो ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिला उसके चांसेस क्या ऊपर की तरफ जाने के हैं, कोई भी चांसेस है तो मैं कहूंगा जब तक हम 12 आवर के चार्ट पे आप देखोगे अगर रेजिस्टेंस जोन तो वो अब हमें 21 ईएमए देगा $29,964। जब तक हम 12 आवर के चार्ट पे 30,000 या फिर उसके ऊपर क्लोजर नहीं लेंगे तब तक वी आर नॉट इन दैट वे कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। एंड ये बात अगले 2 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। $30,100 तक भी आप रह सकते हो संडे, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दिखेगा ये लेवल जाता हुआ। तो इस लेवल तक भी अगर हमें क्लोजर मिलता है तो भी हम रेजिस्टेंस जोन ही के अंदर रहेंगे और यहाँ पे रिजेक्शन इक्वली पॉसिबल है। तो इस चीज को याद रखना। एंड जब मैं बात कर रहा हूँ बिटकॉइन रिजेक्ट हो रहा है तो क्या ऑल्टकॉइन में हमें क्या करना चाहिए, कल के दिन मैंने वार्निंग किया था कि अगर आप ट्रेड में हो तो टाइट स्टॉप लॉस रखो। अगर किया होगा तो जरूर आपका हिट हो चुका होगा। एंड डेफिनेटली अगर टाइट स्टॉप लॉस की बात करूँ तो हमें कहता हूँ प्रॉफिट में लगाने के लिए। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे ट्रेडिंग वाइज अगर देखोगे सीपीआर चार्ट हम अपर जोन में जरूर बने हुए हैं, लेकिन 29,600 के आसपास हमें जाता हुआ दिख रहा है रेजिस्टेंस जोन। एंड इसी लेवल पे हमें सपोर्ट जो है 29,200 पे मेंटेन है, जिसकी बात मैंने कल के दिन सीपीआर चार्ट पे आपको कही थी। उसी जगह से हमें बाउंस बैक मिला है। डेफिनेटली जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है सीपीआर जोन पे। अगर हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो अगला जो लेवल है 28,500 का लेवल है, डू रिमेंबर। वहीं अगर हम 29,600 का लेवल ब्रेक करते हैं तो हमें 29,900 यानी कि 30,000 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। और वीकेंड में आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना। ऑल्दो क्या बुलिश मोमेंटम आ सकता है तो अभी उसके चांसेस कम हो गए हैं। इन द शॉर्ट टर्म अगले 10 दिनों के लिए इट सीम्स कि हमारा प्राइस जो है नीचे जाता दिख रहा है। इसका कंफर्मेशन शॉर्ट का चार्ट कर चुका है। कल के दिन मैंने आपको वार्न किया था कि इट सीम्स मैकडी ग्रीन बन चुका है एंड इट सीम्स कि हम इस जोन से बाहर आने की कोशिश करें। नाउ वी विल रीटेस्ट दिस लेवल फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, बट लॉन्ग में कोई चेंज नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ऑल दो शॉर्ट में यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको दिख रहा है ब्रेकआउट, और ये ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। अगले 2 दिनों में अगर हम इस येलो लाइन के ऊपर रहते हैं गाइस, मंडे ऑनवर्ड भी प्राइस एक्शन नीचे गिर सकता है, डू रिमेंबर दैट। एंड जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि वीकली कैंडल क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली हम उसी जगह पे जहाँ पे पिछले वीक थे, तो यहाँ पे कैंडल क्लोजर कैसे मिलता है, क्योंकि आरएसआई अभी भी रीटेस्ट करने जा सकता है 30 के टूवर्ड्स लेवल, और अभी भी हम 32 34 के आसपास बने हुए हैं। वी हैव द स्टिल प्रोबेबिलिटी, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ कि 25,000 वंस मोर हम रिविजिट कर सकते हैं। इस चीज के चांसेस ब्राइट हैं एज पर डिफरेंट चार्ट एंड एज पर टेक्निकली भी, एज पर फंडामेंटली जरूर बिटकॉइन बुलिश है। बट यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में अगर बात करूं, जो मार्केट का ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो जरूर निगेटिव बनता हुआ दिखेगा आपको। ऐसा पॉसिबिलिटीज हाई है, स्पेशली अगर मैं यहाँ पे बताऊं, जिसकी बात मैं पिछले 4-5 दिनों से, क्या पिछले 2 हफ्ते से कह रहा हूँ, बॉलिंजर बैंड में अगर नीचे की तरफ हमें बैक टू बैक क्लोजर मिलता है, दिस इज गोइंग टू बी बैड। एंड ऐसे सिनेरियो में हमें ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलेगा। डू रिमेंबर, ऑल्दो मैंने टारगेट वाइज 25,000 के प्राइस बताया है, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पे बड़ा अगर ब्रेकआउट आता है तो वो फर्दर इसे लोअर लो बना सकता है। चांसेस मेरे हिसाब से उसके लिए कम है, बट स्टिल वी आर गेटिंग दैट लेवल। एंड डेफिनेटली जो है
हम 25,000 की तरफ जा सकते हैं, इसके चांसेस जरूर ब्राइट बने हुए हैं। तो अभी के लेवल पे अभी आज तक जो अभी हमने पिछले 1-1.5 साल में देखा, क्लोजर हमें इस बॉक्स के अंदर ही मिला है। इस वीकेंड कैसे क्लोजर मिलता है डेफिनेटली देखना इंटरेस्टिंग होगा। 28,600 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर मिलता है, दैट विल गिव यू द साइन ऑफ सेफनेस। अगर मैं बात करूं ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज पैटर्न की, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज हम संभले रहेंगे अगर हम यहाँ पे क्लोजर वीकली चार्ट इसके ऊपर करते हैं। S&P कल के दिन बहुत तेजी से ड्रॉप करता हुआ दिखा, क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन रेट का रिजल्ट आ गया है। इस मंथ का हमारा इन्फ्लेशन रेट जो यूएसए का है वो पिछले 1980 के बाद से कभी भी इस लेवल पे नहीं गया था। तो डेफिनेटली हमने पिछले लगभग 40 साल का इन्फ्लेशन रेट का रिकॉर्ड जो है यूएस ने तोड़ दिया है, 8.6 का इन्फ्लेशन रेट। और ये ऑफिशियल डेटा, डू रिमेंबर, आपको डेली मार्केट में आप जहां पे भी रहते हो वहां पे मार्केट में आप जब जाते हो तो आपको दिख रहा है कोई कई सब कुछ जो है महंगा होता जा रहा है, यानी कि आपका इन्फ्लेशन ये क्यों आ रहा है। डेफिनेटली मैं इसके ऊपर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। उसी इन्फ्लेशन का रिजल्ट यहाँ पे जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ वैसे ही हमें और ड्रॉप देखने को मिला, एंड दिस इज रियली बैड फॉर स्टॉक मार्केट एज वेल, क्योंकि S&P जो है 21 EMA से रिजेक्ट हो गया। एंड ये जब क्लोजर मिला था कल के दिन, परसों के दिन इस लेवल पे, तभी मैंने आपको वार्न किया था कि गाइस इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम इसके ऊपर जाएं, अदरवाइज वी आर गोइंग टू सी अनदर बैड फेज फॉर स्टॉक मार्केट एज वेल। एंड वही होता हुआ दिख रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट लेवल की मंडे ऑनवर्ड क्या बॉन्स मिल सकता है। इक्वली चांसेस अभी क्या कहोगे तो नहीं, इक्वल चांस नहीं है, ब्राइट चांसेस है कि हम नीचे जाएं। ज्यादातर चांसेस उसके क्यों बन रहे हुए मैं डिफरेंट चार्ट पे लेके बताऊंगा। गोल्ड ने कल के दिन भी प्राइस काफी नीचे लेके चला गया था, फिर अल्टीमेटली क्लोजर मैटर करता, क्लोजर वहीं पे मिला जहां पे पिछले हम एक हफ्ते से बने हुए हैं। तो गोल्ड इज आल्सो बिहेविंग लाइक सिमिलर लाइक बिटकॉइन, एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे जरूर कैंडल ग्रीन हुआ है, ऑल्दो बिटकॉइन का कैंडल कल के दिन रेड था, बट हम उसी लेवल को होल्ड कर रहे हैं। और डेफिनेटली अगर डिफरेंट चार्ट की बात करूं, सबके ऊपर जो इंपैक्ट दिख रहा है वो DXY का दिख रहा है। DXY पे मैं बार बार कह रहा था कि अगर हम 21 EMA का सपोर्ट लेते हैं, आई वांट यू एट दिस लेवल, अगर हम सपोर्ट लेते हैं गाइस, वी माइट सी अनदर बॉन्स, एंड इसके चांसेस ब्राइट बनते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज मैकडी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अब तो ये कंफर्म हो चुका है, और इस चीज के लिए मैं पिछले 3-4 दिनों से आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं, वी आर गोइंग टू सी हाई पंप इन द मार्केट अक्रॉस द मार्केट, एंड वहीं अगर ये ऊपर जाता तो दिस इज रियली बैड। एंड एक चीज और याद रखना, रेजिस्टेंस जो हमें मिलना चाहिए था RSI पे डेली चार्ट पे वो नहीं मिला, ऑल्दो हमने क्लोजर ऊपर लिया है। इंटरेस्टिंग होगा मंडे ऑनवर्ड क्या हम डिक्लाइन करते हैं। अगर डिक्लाइन करते हैं वी कैन अगेन कम बैक टू दिस सेम लेवल जहां पे हमने अभी रिसेंटली पिछले एक हफ्ते में देखा है प्राइस एक्शन मार्केट का। बट यहां से अगर ये ऊपर और कंटिन्यू होता है और ये सपोर्ट हमें दे देता है ये लाइन, तो इट मींस कि हमारा RSI भी बढ़ने वाला है, मैकडी तो बढ़ ही रहा है, बाकी का जो चॉपीनेस इंडेक्स है जो हमें हिंट दे रहा है वो भी यही दे रहा है कि हम 107 to 110 तक भी जा सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी और दिन एनालिसिस में DXY का कंप्लीट सेपरेट एनालिसिस लेके आऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल मैक्रो लेवल पे क्या कर रहा है DXY, एंड DXY जो है ओवरऑल सारे जो स्टॉक मार्केट है उसको इंपैक्ट करता है। एंड जो इन्फ्लेशन रेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है कि आपके रुपीस की वैल्यू, आपके डॉलर की वैल्यू कम होता जा रहा है, परचेजिंग पावर उसकी गिरती जा रही है, डू रिमेंबर दैट। एंड उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो में बात करूंगा। बट डोमिनेंस चार्ट इज अगेन गेटिंग द बॉन्स फ्रॉम द 10 EMA लाइन, एंड अगेन हम उसी लाइन को विजिट कर रहे हैं। कल के दिन भी मैंने कहा था कि यार ये लेवल हम पहुंच गए हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू होल्ड दिस लेवल। आई कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पे अभी साइड डायरेक्शन चलेगा, बिल्कुल वही चल रहा है। एंड डेफिनेटली जो है अभी भी जो है चांसेस ब्राइट है कि अगले 2 दिन हम इसी जगह पे रहे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 40,000 के बिलो ऑल्ट कॉइन में आप अगर कर रहे हो ट्रेडिंग तो बहुत ही सेफ रहो, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी रियली बैड फॉर द ऑल्ट कॉइन स्पेशली। एंड इस चार्ट की अगर मैं बात करूं, वापस से बाउंस होता हुआ दिखा रहा है डोमिनेंस चार्ट येलो लाइन के ऊपर, ऑल्दो रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा है अभी इस वक्त, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर यहाँ पे होल्ड करता है, दिस इज गोइंग टू बी बैड फॉर द मंडे ऑनवर्ड एज वेल। मंडे ऑनवर्ड का मतलब है कि अगला वीक, पूरा वीक बहुत ही खराब हो सकता है मार्केट के लिए अक्रॉस द मार्केट फॉर द डिफरेंट रेंज। इथेरियम BTC चार्ट पे बहुत हैवी रिजेक्शन, वी गॉट द रिजेक्शन, एंड हम 0.057 का लेवल पहुंच गए। मैंने आपको कहा था 0.058 का लेवल, उस लेवल को भी तोड़ दिया। एंड डेफिनेटली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बिटकॉइन ने शार्प मोमेंटम कल के दिन दिखा, और कोई भी शार्प मोमेंटम BTC पेयर में ऑल्ट कॉइन को नहीं सस्टेन करने देगा। एंड इथेरियम USD चार्ट पे भी हमें सपोर्ट लेवल टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। अब $1,600 डेफिनेटली अब कोई इसमें डाउट नहीं रहेगा, और इस बात की वार्निंग मैं आपको उस दिन से दे रहा हूँ जिस दिन से ये $2,700 का लेवल ब्रेक किया था। डेफिनेटली जो है $1,600 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, एंड द लेवल वी आर गेटिंग सपोर्ट की $50 से $1,600 के बीच में हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। RSI वाइज हम जरूर डिक्लाइन कर रहे हैं, बट वी आर स्टिल क्रिएटिंग हायर लो एंड हायर हाई, और इसीलिए चांसेस है कि यहाँ पे अगले 2 दिन शायद संभलता हुआ दिखे मार्केट, और हम वापस से 38 के आसपास RSI टेस्ट करने आए। बट वहां से अगर रिजेक्शन मंडे ऑनवर्ड मिलता है, दिस इज गोइंग टू बी द बैड फॉर द इथेरियम एज वेल।
ऑल्दो इथीरियम जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल को रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो लेवल है अगर इसके नीचे जाता है जरूर जो है गोल्डन पॉकेट जो है नीचे की तरफ अगर मैं देखूँ तो 1278 डॉलर की तरफ बना हुआ है। और क्या वहां जाएगा नहीं जाएगा, दिस इज द डिबेटेबल टॉपिक, बट आई कैन सी कि यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है। चाहे हम ऊपर जाए नीचे जाए, हम इस जगह पे सस्टेन बहुत दिनों तक करेंगे, जैसे हमने देखा लगभग $2000 के आसपास सस्टेन करता हुआ, बिकॉज वहां पे सपोर्ट था। सिमिलर वे में यहाँ पे सपोर्ट रहेगा, तो इस चीज पे आपको फोकस रखना है। ऑल्ट कॉइन में अगर ट्रेड कर रहे हो गाइस, बहुत ही सतर्क रहो। बिटकॉइन कोई गारंटी नहीं है कि नीचे ही जा रहा है। अगर मंडे ऑनवर्ड हमें मूव में थोड़े भी चेंजेस दिखें तो इट माइट सी कि जैसे कि बाकी के चार्ट्स हमें आज पिछले कई दिनों में हमने देखा है ब्रेकआउट और फेक आउट होता हुआ, कुछ वैसा ही फेक आउट देखने को मिले एंड इसके चांसेस ब्राइट बन जाते हैं, स्पेशली जो अभी जो हम साइडवेज एक्शन में बने हुए हैं इस वजह से। ऑल दो 12 आवर के चार्ट पे हमें ब्रेकआउट मिल चुका है, रिकन्फर्मेशन के लिए हम ऊपर जाएंगे 30,000 के नियर बाय, बट वहां से फेलियर के चांसेस उतने ही ब्राइट है। डू रिमेंबर दैट। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो अपना केयरफुल रखना अपने ट्रेड्स के साथ, और वही इन्वेस्टमेंट करते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज अभी भी मार्केट में है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूँ। अभी ऑल्ट कॉइन के बारे में आपको नहीं सोचना जब तक मार्केट एकदम क्लियर साइन ना दे दे रिवर्सल का। ऑल्ट कॉइन आप ट्रेड कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, अभी सब्र करो, क्योंकि ऑल्ट कॉइन विल गिव यू मच बेटर प्राइस देन द बिटकॉइन। बिटकॉइन जो है अगर यहाँ पे थोड़ा भी ड्रॉप खाता है, जिसकी बात मैं कह रहा हूँ 25,000 के नियर बाय, वहां तक अगर गलती से भी जाता है गाइस, थोड़े दिन के लिए भी या थोड़े घंटों के लिए भी जाता है, तो ऑल्ट कॉइन विल ब्लीड लाइक एनीथिंग। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। केयरफुल रहना, एंड अगर डर लगता है साइड में रहो मार्केट में। पिछले 2 दिन से ही बात बता रहा हूँ, जब बिटकॉइन 30,000 के आसपास होवर कर रहा था, अभी वापस से हम 30,000 के टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं, बट स्टिल वी नीड टू सी कि क्या हमें 21 में सपोर्ट देता है या फिर रेजिस्टेंस देता है। ऑल्दो इट्स हाई प्रोबेबिलिटी जिस हिसाब से बाकी के जो मार्केट में जो सेंटिमेंट बना है, स्पेशली इन्फ्लेशन रेट डिस्क्लोज होने के बाद, तो वो जरूर इम्पैक्ट करेगा। एंड जो कल का मूव रहा है वो पैनिक की वजह से हुआ है। डेफिनेटली रियल मूव जो है मंडे ऑनवर्ड ही पता चलेगा, क्योंकि कई बार न्यूज के साथ जो चीजें होती है वो कोई जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे। इट हैज बीन फॉलोड, इट हैज बीन बहुत बार ऐसा हो चुका है कि न्यूज वाले इवेंट के दिन अपोजिट मार्केट बिहेव करता है एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको रिकवर करता हुआ दिख जाता है इमीडिएटली। तो डेफिनेटली इसके ऊपर नजर आएगी। मंडे ऑनवर्ड प्राइस पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, कैसे क्या प्ले आउट होता है उसके ऊपर नजर रखूंगा, बताऊंगा। फिलहाल अभी टाइम है, क्लोजर के ऊपर बात करेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।